हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। देखेंगे कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं एंड क्यों आना चाहते हैं। एंड ये एक कलेक्टिव एनर्जीज़ है, ठीक है। इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। स्टे पॉजिटिव एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं वट एवर ही और शी हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ एंड वाई। कौन है आपकी लाइफ में जो वापस आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव स्पॉटलाइट। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ऐसा लगता है दे रियली वांट्स योर अटेंशन। यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपसे यहाँ तो अटेंशन लेना पसंद है, या फिर ये वो इंसान है जो आपसे अटेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इन पे फोकस करो। यस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम याद कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डेफिनेटली फीलिंग वेरी अलोन, स्टबर्न। हो सकता है ये वो पर्सन है, या मुझे दिख रहा है, नॉट हो सकता है, दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रखा है, या फिर आप लोगों को उस तरह से लव, अपनी अफेक्शन शो नहीं की, अपनी केयर शो नहीं की। इस इंसान ने आपको वैसे अडोर नहीं किया जैसे करना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, या फिर इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना एक गार्ड अप करके रखा है। एक कुछ लोग नहीं, बल्कि मोस्टली रिलेशनशिप्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है, अपना लव शो करना होता है सामने वाले इंसान को, बट दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आपको ये सब कुछ शो नहीं किया। और उसी वजह से ऑब्वियसली इनकी ज़िद की वजह से, या फिर इस इंसान का आप लोगों में एक लैक ऑफ एपथी की वजह से, या तो ये कनेक्शन एंड हो गया, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं मे बी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल आपकी नीड्स थी वो आपको एक अनफुलफिल सी फील हो रही थी कहीं ना कहीं, या ये इंसान जो भी है उसने ज़िद की वजह से आप लोगों को नहीं दिया सब कुछ, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा एक बॉसी नेचर थी, एक कंट्रोलिंग नेचर। कंट्रोलिंग अगर ना भी हो तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान वो हैं जो शायद कहीं ना कहीं इनकी ज़िद एक एरोगेंस में आ रही थी या ईगो में आ रही थी। बट ये वो इंसान है जिन्होंने अपने इमोशंस को बहुत गार्डेड अप किए रखा है। अपनी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़िद की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको अपना प्यार शो नहीं किया। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे लग रहा है इनकी तरफ से शो नहीं हुई, बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। और ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए। मुझे ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक रहे हैं, कि इनको आपकी तरफ से हर चीज़ चाहिए थी। या फिर ये वो इंसान है जो शायद अपने आप को खुद एडमायर करना, अपनी खुद तारीफ़ करना, अपने आप को बस ये कहना कि जिस तरह मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ वैसे ही दूसरा इंसान भी मुझे प्यार करे, मैं ना कुछ दूँ मुझे सामने वाला सब कुछ दे। तो दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा टेक कर रहे हैं, यू नो, टेक गिविंग एनर्जी नहीं रही इस इंसान की। और अभी भी स्टिल ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो है ना आपकी अटेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कांटेक्ट नहीं है, आप इन पे फोकस ही नहीं हो। तो ये इंसान किसी तरह से आपका अपनी तरफ इंटरेस्ट बनाने के लिए या फिर आपकी अटेंशन लेने के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं करने की, या हो सकता है कर रहे हैं, अभी भी इनकी तरफ से हो रही है ये कोशिश कि अपने आप को या तो किसी तरह किसी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है ये इंसान जहाँ पे अपनी कोई कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, कुछ पिक्चर्स अपलोड करना, कुछ वीडियोस अपलोड करना, सो दैट अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश करना कि किसी तरह से आपकी अटेंशन ये ले सकें। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस वजह से दे आर डूइंग दीज थिंग्स। यस, बट अपने आप को भूल नहीं पा रहा, ये जो भी पर्सन है ये आपको भूल नहीं पा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अपनी साइड से इनके साथ अच्छा किया है, आपने काफ़ी कुछ इनको दिया है। तो वो चीज़ें अब जब नहीं मिल रही हैं तो ऑब्वियसली फिर इनको चाहिए वो सब कुछ। बट ये नार्सिसिस्टिक रहे हैं ये पर्सन, आपसे सब कुछ लिया है, आपसे सब कुछ चाहा है, बट खुद कुछ नहीं किया आपके लिए। यस,
सेल्फ लव, यस, दिस इज़ द पर्सन जो शायद अपने आप से प्यार करते रहे हैं, हमेशा इन्होंने अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, ये जो इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट इनको लगता है अब आप भी अपने आप से प्यार करते हो, आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, यू गाइज आर डेफिनेटली हैप्पी इन योर लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, इनको लगता है जैसे आप पास्ट को रिलीज़ कर चुके हो, इस इंसान को भूल चुके हो, एंड इस टाइम आप किसी भी लव रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। वी हैव इट्स अ कंट्रोवर्सी, ओके, वी हैव प्लानिंग, वी हैव इट्स अ मैसेज अपॉलॉजी, रॉक बॉटम, एंड वी हैव हार्ट रिपेयर। या डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ ना हर चीज़ को रिपेयर करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की है आपके बारे में, हो सकता है कुछ ना कुछ इस इंसान ने बुरा बोला है, या कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ जो कि आपको बुरा लगा है। दैट्स वाई इनको, ये जो भी पर्सन है, ये आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि शायद आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। बिकॉज इन्होंने या तो आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं ऐसा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया है, बट दे आर डेफिनेटली वांट टू कम बैक, जिसके लिए दे आर प्लानिंग कि आपको कॉल कर सकें। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, जिसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि आपसे माफ़ी मांगी जा सके, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये आपको मिलने के लिए कोई ना कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हेसिटेट भी हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान को रोक रही हैं। क्या चीज़ें रोक रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपके बारे में या तो कुछ बुरा बोला है, या फिर इस इंसान ने कोई ना कोई अपनी तरफ से ड्रामा क्रिएट किया है जिसमें इस इंसान ने बिचिंग की है, या फिर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इस इंसान ने आपको शो किया है, या लोगों के सामने कुछ आपके बारे में ऐसा करने की कोशिश क्या की है, बल्कि किया है ऐसा। यस, और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद डेफिनेटली किसी ना किसी हुड ट्रबल में हैं, और उनको लगता है कि उनकी लाइफ आपसे अब काफ़ी चेंज हो गई है, या फिर आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत दूर हो चुके हो। यस, और वही चीज़, क्योंकि इन कुछ लोग ऐसे हैं इधर रॉक बॉटम, इनको लगता है कि इनको अब इनका कर्मा मिल रहा है। अगर इस इंसान ने आपके बारे में कुछ बुरा बोला, कुछ किया, तो हो सकता है बदले में अब ये भी इंसान अपने आप को, मैंने जैसे पहले बताया, फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को चाहते हैं कि ये फेमस हों, पॉपुलर हों। तो हो सकता है इस इंसान के बारे में भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज ऐसी बन रही हैं, या इस इंसान के बारे में भी कुछ ऐसा मटीरियल जो है वो एक तरह से एक्सपोज किया जा रहा है, या इनका कोई हो सकता है स्कैंडल बन रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान ने कुछ चीज़ें अगर छुपाई हुई थी वो रिवील की जा रही हैं। तो ऐसे लग रहा है इनको अब इनका कर्मा मिल रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये क्या हो गया इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो रही है ऐसे। तो ये इंसान कुछ ना कुछ, हो सकता है कुछ लोग ट्रबल में हैं, ये किसी तरह की कोई लीगल ट्रबल भी हो सकती है। मे बी फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी इन अ जेल, या फिर उनको लगता है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी हो गई, ये इंसान जेल में भी जा सकते हैं, बट स्टिल दिख रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है ये उसको रिपेयर कर सकें। दे रियली वांट टू हील। इनको लगता है, ये चाहते हैं कि प्यार जीते, ये आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं, और कुछ इस तरीके से जो है ना, ये इंसान कम बैक करके आपको हर चीज़ वो अब शो करना चाहते हैं जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। क्योंकि ये चाहते हैं कि प्यार जीते, या फिर ये किसी तरह से चाहते हैं कि जीत हो इस इंसान की। जो भी कुछ आपके साथ हो चुका है, जो भी कुछ किया है, ये उसको बिल्कुल जो है ना क्लियर क्रिस्टल करना चाह रहे हैं खुद को। यस, बट मुझे दिख रहा है इस इंसान ने जो ड्रामा आपके साथ किया था, बदले में ड्रामा इनके साथ भी हुआ है वो, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये इंसान को लग रहा है इनको कर्मा मिला है। तो अब ये काफ़ी ट्रबल में है, जहाँ से इनको लगता है कि ये इनको आपकी ज़रूरत है, आपके पास वापस आना चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ बात करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये इंसान वो है जो आपसे बातचीत, अब आपसे कोई ना कोई बात करना चाह रहे हैं, जिसके लिए ऐसे दिख रहा है कि दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, कॉल, आपको वापस चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे दिख रहा है आपको मैसेज कॉल करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, बट उससे पहले दे रियली वांट टू मीट यू। लाइक एक इंसान होता है ना, प्लान करके कहीं बाहर मिलना, वो मिलना चाह रहे हैं आपसे। सी, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है, इट्स अ कमिटमेंट, रियली कमिटमेंट दिस टाइम। यस, ये इस टाइम जो भी है ना, बिल्कुल गेम्स किसी तरह से खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव करना चाह रहे हैं, और आप लोगों के साथ एक लॉन्ग रन जो है ना, वो अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए, कमिटमेंट बनाने के लिए रेडी हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर चीज़ को रिपेयर करें। इस इंसान ने अगर आपका दिल दुखाया है, अगर नहीं दुखाया है दिल, तो ये चाहते हैं कि आपके दिल को जो है ना, यही इंसान रिपेयर करे। जो तकलीफ़ आपको दी है उसकी माफ़ी मांग के अपनी तरफ से हर चीज़ को अच्छा करने की
अच्छा करने के लिए ही ये वापस आना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कोशिश करना चाह रहे हैं, वापस आना चाहते हैं ये, वट एवर मेल और फीमेल, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो ठीक हो सके। क्योंकि इनको लगता है कि शायद अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो खुद को, और आप इस टाइम किसी भी लव लाइफ में जाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या किसी भी तरह की कोई लव रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है इनको लगता है कि आप रिलीज़ कर चुके हो पास्ट जो भी कुछ है आपका, आप भूल चुके हो। इस इंसान ने ड्रामा किया, कोई भी किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी बनाई, आपके बारे में कुछ बुरा बोला, आप इवन कि आपकी किसी पोस्ट पे किसी पिक्चर के नीचे आगे कमेंट ऐसा किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब बदले में इनके साथ हो रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी, बट इनको कर्मा मिल रहा है अपना, जो कुछ आपके साथ किया था बदले में ये इंसान के साथ वो सब कुछ हो रहा है। ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आपकी पिक्चर्स हैं और वो पिक्चर्स को देखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं इस वजह से। बट आपकी बात दिख रहा है कि ये आपको कमिटेड बिहेवियर अपना शो करना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं एक लॉन्ग रन की, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनको जो है ना हमेशा के लिए आपके साथ चलना है। वी हैव हैंगमैन, येस दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टक ऑन यू। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही, आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इनको लगता है कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनको लगता है कि ये अकेले बढ़ ही नहीं सकते आगे। यस, तो दे आर डेफिनेटली स्टक ऑन यू, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसी के बारे में फ्यूचर इस इंसान का प्लान आपके साथ ही हो रहा है कि इनको आपकी तरफ आना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ लव लाइफ स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये आपके साथ एक अच्छा जो है ना लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप। और उसी के लिए प्लान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर, इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा अब आपको एक तरह से अपना डिवोटेड, डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा लॉयल बिहेवियर ये इंसान जो भी है ना वो शो करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू शो यू देयर लव, जो केयर आपको पहले शो नहीं की वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुए हैं आप लोगों से, यस, और हर हाल में कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से इन्होंने अब तक जितना भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल किए रखा है या फिर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, अपने आप को गार्डेड अप किए रखा है, तो फाइनली इनको लगता है कि अभी इनको इमोशनली अपने आप को मेच्योरिटी के साथ जो है ना आपके सामने एक्सप्रेस करना है। उसके लिए कुछ लोग हो सकता है जैसे वापस आने के लिए ना आपकी लाइफ में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और आपको अपनी तरफ से इमोशनल शो करने के लिए, तो दिख रहा है जैसे ना ये इंसान कुछ डिप्लोमेटिक भी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, किस तरह की कोई डिप्लोमेसी यूज़ कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये चाहते हैं आपको वापस आपकी लाइफ में वापस आना, इसीलिए ये डिप्लोमेसी कुछ यूज़ करना चाहते हैं, सो दैट आपके हार्ट को किसी तरह से अपने लिए सॉफ्ट कर पाएँ और आप इनकी तरफ एक काइंडनेस शो करो, दैट्स वाई। बट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इन्होंने अभी तक विदा किंग ऑफ कप्स एंड विदा 4 ऑफ पेंटिकल्स अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को गार्डेड अप किया हुआ था, सप्रेस्ड किया हुआ था, राइट नाउ इनको लगता है कि इनको अब एक्सपीरियंस करना है आपके साथ अपनी लव लाइफ को अच्छा, तो इनको अब अपने आप को ओपन करना है आपके सामने। यस, और ये हर हाल में आपको वापस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, दोबारा से आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांग के, दे रियली वांट कि किसी तरह से जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ इनका ब्रेक हुआ है या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ये उसको फिक्स कर सकें, इस कनेक्शन को बेसिकली फिक्स करना चाहते हैं। और ये जो भी है ना ये आपके साथ आगे दे रियली वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। कुछ लोग हो सकता है आपका यहाँ तो बहुत ज़्यादा यंग एज का ये कनेक्शन है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो पास्ट लाइफ के सोलमेट हो या फिर चाइल्डहुड का कोई ना कोई आपका एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन है। अदरवाइज़ ये कनेक्शन मुझे कुछ काफ़ी जो है ना पुराना लग रहा है, बट ये वापस आना चाहते हैं सो दैट ये आगे हमेशा के लिए आपके साथ इस रिश्ते को बना पाएँ, चला सकें, क्योंकि ये एक लॉन्ग रन चलना चाहते हैं अब आपके साथ कमिटेड होके, बिकॉज़ हर हाल में दे रियली वांट कि आपको हासिल कर सकें, आपको पा सकें, क्योंकि आपको किसी और का अब ना तो होने देना चाहते हैं, ना आपको किसी और का होते देख सकता है ये पर्सन।
ये आपके साथ आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक लव रिलेशन का, जिसकी वजह से ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं आप पे। इनको लगता है इनकी लाइफ स्टक हो गई है, इन्होंने हो सकता है बढ़ने की आगे कोशिश की है, कुछ एक्सपीरियंस नया करने की कोशिश की है, लेकिन इनको लगता है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे, आपसे कोप अप नहीं कर पा रहे। यस, इसीलिए इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस इनको अच्छा हो सके आपके साथ, और आपसे माफ़ी मांग के हर चीज़ को फिक्स कर सकें, बिकॉज़ ये वापस आना चाहते हैं हर हाल में आपकी लाइफ में। सारी रिकॉन्सिलिएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। नंबर 463 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। 33 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 33, 34, 36 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। एनी हाउ लेट्स सी हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ। यस, अगेन 10 ऑफ कप्स। पहले भी 10 ऑफ कप्स था, 6 ऑफ कप्स के नीचे अगेन आ गया ये कार्ड। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है कि आप लोग इस टाइम लाइफ में अपनी सिंगल हो, बट यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप इस टाइम अपनी लाइफ पे पूरा फोकस्ड हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से यही आपका अपने आप से प्यार करना इस इंसान को जो है ना वापस आने पे आपकी तरफ मजबूर कर रहा है। ये रोक नहीं पा रहे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, और अब इनको खुद ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। इस इंसान ने चाहे आपको रिजेक्ट किया है, चाहे आपका दिल तोड़ा है, आपको छोड़ा है, उस चीज़ के बारे में स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी इस इंसान के अंदर जो है ना एक हंगर है आप लोगों के लिए। यस, एंड दे आर डेफिनेटली रिग्रेटिंग आफ्टर लूजिंग यू। इसीलिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी वापस आके आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, और आपके साथ अपने आपको इमोशंस को ऑब्वियसली जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इमोशनली आपके साथ ही अपने आप को कनेक्ट करके सेटिस्फाई हो सकता है ये जो भी पर्सन है, वट एवर मेल और फीमेल। बट दे आर डेफिनेटली इन अ वेरी डीप इमोशनल पेन। काफ़ी मुझे यहाँ पे सोरो दिख रहा है, काफ़ी पेन दिख रही है, और ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग अशेम्ड एंड रियली वांट टू से टू यू सॉरी। यस, आपका जितना भी दिल दुखाया है, जितना भी आपको हर्ट किया है, इवन इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है या जो भी कुछ किया है, आपसे ज़िद शो की है, अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं किया, अपने आप को ओपन अप नहीं किया, उसके बारे में हर चीज़ के बारे में दे रियली वांट कि आप इनको माफ़ कर दो। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको दुखाने के बाद, आपका दिल दुखी करने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद ख़ुद भी काफ़ी हर्ट है, और चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना हैप्पीली प्रोस्पेरिटी के साथ आपके साथ ना दोबारा से हो सके। इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, या फिर अपनी सोच को चेंज करने की इस टाइम उनकी कोशिश चल रही है। या शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि आपकी दोबारा वापस आपकी लाइफ में आना चाहेंगे या आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि करना चाह रहे हैं ये सब कुछ। जो यहाँ पे 333 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान जो भी है वो एक ट्राई करना चाहते हैं अपनी लक को। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 9 की एनर्जी भी है। सो 30+ मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ भी है, बट वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ हद तक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।